हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज वीडियो में हम राफेल विमान उड़ाने वाले हैं और निशाना लगाएंगे डायरेक्ट चाइना पे। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेलेंगे और देखेंगे कि क्या क्रिकेट के बारे में क्या हलचल मची हुई है। और उसके बाद हम देखेंगे एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है और वो कैसा क्या होता है उसके बारे में। तो आज तारीख है 21 जुलाई और वक्त हो चुका है 10 कदम देखने की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स MCQ और कवर करेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस डेज। तो इस पूरे वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस वही सेम हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। एज अ मॉर्निंग न्यूज़पेपर काम में आएगा उनके लिए, जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके लिए एज अ सेल्फ असेसमेंट काम आएगा, और जिन्हें PDF चाहिए इस वीडियो की तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड ग्लोबल हेड ऑफ IBM। तो हाल ही में IBM का ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसका हेड किसे नियुक्त किया गया है अभी रिसेंटली? तो ऑप्शन ए सुंदर पिचई, ऑप्शन बी सत्य नाडेला, ऑप्शन सी अरविंद कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी शांतनु नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अरविंद कृष्णा। तो ये इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। इन्हें अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया IBM का। इनके बारे में खास बात ये है कि इन्होंने एज अ इंजीनियर शुरू किया था IBM रिसर्च पे, फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने और उसके बाद CEO बने अभी लेटेस्ट अप्रैल 2020 में। तो खबर यहाँ पे ये आई कि अभी रिसेंटली मोदी जी के साथ इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हो रही थी। उन्होंने उसमें बताया कि कंपनी क्या कैसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है इंडिया में करने को। तो ये थे ग्लोबल हेड ऑफ IBM। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन 2020 का विषय क्या है, यानी व्हाट इज द थीम ऑफ एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020। तो जो एयर फोर्स के कमांडर्स होते हैं उन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस होती है जो काफ़ी हाईली रिप्यूटेड कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं एयरफोर्स द्वारा। तो उसका कॉन्फ्रेंस का इस बार का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, ऑप्शन बी इन नेक्स्ट सेंचुरी, ऑप्शन सी इन द नेक्स्ट ईयर, या फिर ऑप्शन डी इन द 2030। तो ये चारों ऑप्शन में क्या है सही? तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। तो ये अभी कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स है, यानी एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है उसका नाम क्या है? वायु भवन। और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो एक फैक्ट ये कवर हो गया। अब डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। दूसरा फैक्ट ये कवर हो गया। तो वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या बातें हो सकती हैं? तो अभी राफेल इंडिया आने वाला है, राफेल विमान आने वाला है, तो उसके बारे में होगा कि ये कहाँ पे कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी चाइना के साथ तनातनी मची वो सारा कुछ डिस्कस होगा। तो ये था इंडियन एयरफोर्स का थीम। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्रिकेट की बात कर रहे थे, आ गया क्वेश्चन, व्हेन विल द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 बी प्लेड। तो अभी रिसेंटली ICC ने इसकी डेट्स अनाउंस की है। तो ये कब खेला जाएगा? ऑप्शन ए जनवरी फरवरी 2021, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर 2020, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर 2021, या फिर ऑप्शन डी जून जुलाई 2021। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर 2021। तो कोविड-19 के दौरान जो अभी अक्टूबर नवंबर इस साल यानी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था वर्ल्ड कप, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये एकदम रिसेंट न्यूज़ है। तो इसमें खास बात ये है कि अगले 3 वर्ल्ड कप की डेट अनाउंस कर दी गई ICC द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं कब कैसे होगा। तो इंडिया में जो होने वाला है 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023, वो अक्टूबर नवंबर 2023 में होगा, और उसका फाइनल कब होगा? 26 नवंबर 2023 में। तो अपने लिए मेन खास बात ये है कि जो अब अगला मेंस 2020 वर्ल्ड कप है 2021 वाला, वो अगले साल अक्टूबर नवंबर 2021 में खेला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहले 5 राफेल लड़ाकू जेट कहाँ रखे जाएंगे? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि राफेल फाइटर जेट इंडिया आने वाला है, तो इसको आएंगे तो कहीं पे तो रखेंगे, ऐसे नॉर्मल पार्किंग तो कर नहीं सकते कहीं पे एज अ म्यूजियम जैसा। तो इसको किस एयरफोर्स के स्टेशन में रखा जाएगा? तो ये भी डिस्कस वगैरह होगा उस मीटिंग में। तो पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए बेहटा वायुसेना सेंटर स्टेशन, ऑप्शन बी अवंतीपुर वायुसेना स्टेशन, ऑप्शन सी वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह, या फिर ऑप्शन डी वायुसेना स्टेशन अंबाला। तो एयरफोर्स स्टेशन अंबाला या फिर बाकी ऑप्शन 3 में से कौन सा सही? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एयरफोर्स स्टेशन अंबाला। तो जो भारत ने
36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर किया था, तो उसका पहला बैच आ रहा है इंडिया। तो कब आएगा? एंड ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के अंतिम एक्सपेक्टेड डेट 29 जुलाई मानी जा रही है। तो ये 5 जेट आएंगे। तो इसको बनाया किसने है? डसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है इसको। तो ये डसॉल्ट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी एक फैक्ट मिल गया हमें। तो ये अब इंडिया आ रहा है, तो इसको कहाँ पे रखा जाएगा? जो एयरफोर्स स्टेशन अंबाला है, तो यहाँ से इसकी पाकिस्तान और यहाँ से इसकी चाइना की रीच दोनों काफी पास में रहेगी। बढ़ते हैं राफेल फाइटर जेट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, उसका नाम क्या है? What is the name of first mega food park in Mizoram which has been inaugurated recently? तो मेगा फूड पार्क क्या कैसे होता है देखेंगे आंसर में, पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए श्रीनी मेगा फूड पार्क, ऑप्शन बी गोदावरी मेगा एक्वा पार्क, ऑप्शन सी क्रेमिका मेगा फूड पार्क, या फिर ऑप्शन डी जोरम मेगा फूड पार्क। तो आप ऑप्शन देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जोरम मेगा फूड पार्क। तो ये ऑप्शन डी है यहाँ पे। तो जोरम मेगा फूड पार्क, इसको अभी रिसेंटली मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया। तो इससे कहा जा रहा है कि लगभग 5,000 पर्सन, यानी लगभग 25,000 फार्मर्स को इसको बेनिफिट होगा और 5,000 पर्सन को इसको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जॉब मिल पाएगी। तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्टर कौन है? तो हरसिमरत कौर बादल। तो एक और फैक्ट यहाँ से आ गया। तो ऐसे ही अपनी न्यूज से लिंक करके हम मिनिस्टर्स पढ़ेंगे तो हमें सारे मिनिस्टर याद हो जाएंगे, बकायदे कि हम 40 लिस्ट मिनिस्टर को एक साथ याद करें। तो मेगा फूड पार्क ये होते हैं कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कई सारी वेराइटीज के फूड पार्क में बनाते, जैसे हमारा ये सॉस हो गया और जैम हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हम फार्मर से डायरेक्ट लेके और वहाँ पे स्टैब्लिश कर देते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ प्रोडक्शन करते हैं उन सब चीज़ों की जो फर्दर यूज हो सकती है। तो फूड प्रोसेसिंग हो गया और एक फूड पार्क भी हो गया जहाँ पे हम आलू टमाटर और ऐसी चीज़ें उगाते हैं जो आगे यूज हो सकती है। चलो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अभी रिसेंटली रिप्लेस किया गया, तो उसकी जगह कौन सा नया अधिनियम ले रहा है? तो विच न्यू एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया जा रहा है, बट वो किस ईयर वाला होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में ये 1999 वाला होगा, ऑप्शन बी 2015 वाला होगा, या फिर ऑप्शन सी 2020 वाला, या फिर ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये इन्फोर्स कब होगा? अब ध्यान दीजिए, जुलाई 2020 यानी 20 जुलाई 2020 में ये इन्फोर्स में आएगा, बट इसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो नाम ये है 19, बट इन्फोर्स होगा 2020 में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपके कंज्यूमर राइट्स हैं उनको एक फर्दर क्या कहते हैं कि एम्पावर करेगा कंज्यूमर्स को और आपके राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस बार ये आ रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन उसको खास बात से ध्यान दिया गया है। यानी जैसे पहले कोई भी कुछ ऐड कर देता था, सेलिब्रिटी के नाम पे बिक रहे हैं कि आप 10 दिन में पतले होइए, 2 दिन में मोटे होइए, इस तरह की आप ये क्रीम लगा के फेयर एंड हैंडसम जैसे शाहरुख खान बन जाएंगे। तो वैसा कुछ इसमें अब रेगुलेशन लगा दिया गया कि अगर आप ऐसे भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करेंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो ये एक मेजर इसमें फीचर डाला गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज वन हॉर्न राइनोसॉरस फाउंड? यानी एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इंडिया में माना जाता है, जो कि वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए फेमस है। अगर आपको एक सींग वाला गेंडा पूछा जाए, कुछ भी बोला जाए, तो सीधे काजीरंगा नेशनल पार्क बोल ही दीजिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस किया गया। तो जो हम अपने कोर्स में यूनेस्को के कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या कैसे कब स्टेब्लिश हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, सारा कुछ वहाँ पे मैंने बता रखा है। तो इसमें खास बात यह है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया 2006 में। तो ये था एक सींग वाला गैंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर मनुष्य की पहली ऐतिहासिक लैंडिंग की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिन यानी दिवस मनाया जाता है? तो जब चांद पे पहली बार इंसान पहुंचा, तो जिस दिन पहुंचा उसको एक
स्पेशल नाम दे दिया गया और उस दिन से उसको उसी नाम से मनाया जाने लगा। तो विच डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ मैन्स फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून? तो ऑप्शन ए स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, ऑप्शन बी स्पेस लैंडिंग डे, ऑप्शन सी स्पेस वॉचिंग डे, फिर ऑप्शन डी स्पेस डिस्कवरी डे। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। तो 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव ने चंद्रमा पे कदम रखा था और उसके बाद एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया था स्पेस का। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई थी कि चांद पे पहली बार इंसान पहुंचा है। तो चांद पे पहला कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन कि चांद पे दूसरा कदम रखने वाले कौन थे? तो कॉमन सेंस से पहला कदम इन्होंने रखा तो दूसरा भी इन्होंने ही रखा होगा क्योंकि एक टांग पे वो गए नहीं थे। और तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज बर्मीज मार्टिरडम? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि व्हेन इज बर्मीज मार्टरडम डे सेलिब्रेटेड? तो बर्मी शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। तो 16 जुलाई को, 17 जुलाई को, 18 जुलाई को या फिर 19 जुलाई को। तो किस दिन मनाया जाता है ये? सही आंसर है ऑप्शन डी 19 जुलाई को। तो मार्टर्स डे जो कि जर्नी डे के नाम से मनाया जाता है म्यांमार, यानी फिर हम कह सकते हैं बर्मा वाला जो एरिया पूरा वहां पे मनाया जाता है। तो उसे पब्लिक डे पे मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है? जब जैसे इंडिया में चलता था इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो यहाँ पे भी कई लोगों को फांसी दी जाती थी, ऐसा कुछ। जैसे शहीद दिवस, शहीद भगत सिंह हो गए, तो हमारे यहाँ भी कुछ उनके नाम पे शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से रेड फोर्ट ट्रायल वगैरह होने वाला था तो उसको किसी डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी तरह म्यांमार की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो वहाँ की जो एक इंटरिम गवर्नमेंट, यानी अभी तो वो गवर्नमेंट फुल गवर्नमेंट नहीं, तो एक अंतरिम सरकार है। तो उस सरकार के कई लीडर थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट लोग थे, तो उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। तो उसी के याद करने के लिए मार्टर्स डे मनाया जाता है 19 जुलाई को बर्मा में। तो बर्मा की हिस्ट्री को हम यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मेन हमारे लिए क्या बात है यहाँ से फैक्ट जानना कि बर्मा कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। तो भारत के 5-6 महीने बाद इसको आज़ाद किया गया था ब्रिटेन से ही। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो बैलन डी और अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो बैलन डी और इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो हम देखते हैं कि हमेशा किसी न किसी स्पोर्ट में किसी न किसी खिलाड़ी को कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। तो ये किसी न किसी, यानी किस स्पोर्ट की बात हो रही है, तो कौन सा अवार्ड मिलता है? तो ये बैलन डी और अवार्ड किस खेल से संबंधित? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। तो फुटबॉल में एक काफी बड़ी न्यूज मानी जाएगी जो फुटबॉल के प्रेमी हैं उनके लिए कि इतिहास में पहली बार होगा कि ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल ऑनर, जिसको हम फेमसली जानते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड से। तो ये गोल्डन बॉल अवार्ड ही है बैलन डी और अवार्ड, और कुछ नहीं है। तो इसका 2 फैक्ट मिल गया कि ये पहली बार कब शुरू हुआ था, 1956 में। तो गोल्डन बॉल है, उसको क्या दूसरा नाम है बैलन डी और अवार्ड, तो जिसको हम जानते हैं कुछ फेमस प्लेयर है जो ये अवार्ड पा चुके हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स MCQ क्वेश्चन। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह इसी चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।